Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fine at your homes. Students, now we will again start the AV assignments and today we will discuss the unit number 7. So let's start from the assignment number 1. So students, in the first exercise, the first question is fill in to show that multiplication is repeated addition. Students, इन क्वेश्चंस में आपको क्या शो करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है. क्या शो करने के लिए कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास क्या होती है? रिपीटेड एडिशन. क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास 2 + 2 + 2 + 2. तो स्टूडेंट्स 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8. Okay students, it becomes 8. And in the multiplication we have to write कितने टूज है हमारे पास? 1 2 3 4. 4 टाइम्स ऐड किया हमने इनको, तो 4 मल्टीप्लाई बाय किसे ऐड किया हमने? 2 को. 4 × 2, सो 4 2 = 8. ओके स्टूडेंट्स, अगर हमें पता है कि 4 2 = 8 है तो इसकी रिपीटेड एडिशन कैसे लिखनी है? 2 को 4 टाइम ऐड कर देना है. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द नेक्स्ट इज 6 + 6 + 6 + 6 + 6. एट देयर हमारे पास क्या है? 5 टाइम्स 6 जो है रिपीट हो रहा है, तो आप इसे क्या लिखोगे? 5 × 6 6 5 = 30 और 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24 + 6 30 becomes 30. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन में कैसे शो करना है. ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन. स्टूडेंट्स, आपके पास गिवन है 4 × 5 = 5 × डैश. तो आपको 4 5 = 20 होता है. किसके इक्वल है? वो 20 के इक्वल ही आना चाहिए ना. तो आपके पास 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 20 आएगा? 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना स्टूडेंट्स. तो 4 × 5 = 5 × 4. स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम a को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? अगर b को a से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, ab = ba. तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस. 4 × 5 = 5 × 4. क्लियर स्टूडेंट्स? एंड द नेक्स्ट इज 8 × डैश = 8. तो स्टूडेंट्स, अब हम 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए? 1 से, बिकॉज 8 1 = 8. ओके स्टूडेंट्स? एंड द नेक्स्ट इज 6 × 0. स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो स्मॉल है या बिगेस्ट नंबर है हमारे पास, 1 लाख है, 10 लाख है, कितना भी है हमारे पास, अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर हमारे पास 0 आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा. क्लियर? And see the other examples. And the question number 3 is multiply. सिंपल मल्टीप्लाई करनी है स्टूडेंट्स आपको. इसमें आपके पास चैप्टर की स्टार्टिंग में टेबल्स गिवन है 1 to 10 and after the 4 exercises, maybe 7D, after the 7D there are the other tables 11 to 20. तो स्टूडेंट्स, please learn all the tables so that multiplication is easy for you. अगर आप टेबल्स को लर्न करोगे तभी आपके पास मल्टीप्लिकेशन आपको इजी लगेगी. ओके स्टूडेंट्स?
तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 का टेबल 8 तक रीड करोगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। तो स्टूडेंट्स 2 8 ज़ा क्या आया हमारे पास 16, तो आप लिख दोगे 2 8 ज़ा 16। ओके, एंड द नेक्स्ट इज 3 इंटू 7, 3 का टेबल 7 तक पढ़ोगे आप, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21. So 3 into 7 is equals to 21. Okay, and the next is 4 into 8. सेम आप 4 का टेबल 8 तक रीड आउट करोगे तो आपके पास आएगा 4 8 ज़ा 32, and for the next 5 9 ज़ा 45. And please see all the other questions of this multiply. Okay, and सेम फॉर द नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ही है आपके पास 6 इंटू 3, ठीक है। आप 6 का टेबल रीड आउट कर लो या 3 का रीड आउट कर लो। 3 का 6 तक करोगे, 6 का 3 तक, तो आपके पास आ जाएगा 18, 7 4 ज़ा 28। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपको टेबल्स लर्न करने हैं। जब आपको टेबल्स आ जाएंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। क्लियर? एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको फिल करना है 2 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल्स टू 12। आप 2 को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 12 आ जाए, तो 2 का टेबल रीड आउट करना स्टार्ट कर दो कि 12 कहाँ पे आ रहा है आपके पास। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। तो 6 पे 12 आया ना स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम फॉर द नेक्स्ट, कितने को आप 3 से मल्टीप्लाई करो कि 24 आ जाए, तो 3 का टेबल रीड आउट करना स्टार्ट कर दो। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 8, 3 8 ज़ा 24 और 8 3 ज़ा 24। क्लियर स्टूडेंट्स? Now come on the question number, come on the exercise number 7b, and the first question is 12 into 4. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2 डिजिट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है विद 1 डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास कैसे करेंगे हम ये 12 इंटू 4 है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 4 को पहले जो नंबर नीचे है, ठीक है, डाउनवर्ड है जो नीचे है हमारे पास नंबर, उसे हमने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। राइट से स्टार्ट करेंगे, पहले 4 2 ज़ा 8, देन 4 1 ज़ा 4। क्लियर स्टूडेंट्स? पहले जो हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, राइट से स्टार्ट करेंगे नीचे वाले नंबर को, 4 2 ज़ा 8, देन नेक्स्ट इज 1 4 1 ज़ा 4। क्लियर स्टूडेंट्स? सो 12 into 4 it becomes 48. Same for the next 3 3 ज़ा 9, 3 को 3 से करोगे पहले, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। क्लियर स्टूडेंट्स? जो नीचे नंबर लिखा हुआ है आपने मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ, आपने उससे क्या करना है, राइट से स्टार्ट करना है। पहले ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है राइट वाले से, देन नेक्स्ट जो उसके लेफ्ट में होगा उससे कर देना, तो आपके पास ऐसे इनका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपको इसके रिलेटेड फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में जो भी क्वेश्चंस हैं इनको ट्राई करना है, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप सबसे पहले इनमें टेबल्स लर्न करोगे, देन इन सब की प्रैक्टिस करोगे। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो मल्टीप्लिकेशन आपके लिए इजी हो जाएगी और क्वेश्चंस आपको बहुत ही
फ्लो में आने लगेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। नाउ कम ऑन द exercise number 7C and the first question is, a chessboard has 8 rows of 8 squares each. How many squares does it have in all? तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक चेस बोर्ड है, स्क्वायर टाइप का होता है, जो उसमें 8 रोज है। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 8। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 8। और हर एक रो में हमारे पास ईच रो में क्या है? 8 स्क्वायर्स हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो कितने हैं हमारे पास? 8। क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने? हाउ मेनी स्क्वायर्स डज इट हैव इन ऑल? कि पूरे चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स हैं। तो नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 8 और हर एक रो में हमारे पास स्क्वायर है 8। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। क्लियर स्टूडेंट्स? सो देयर आर 64 स्क्वायर्स इन ऑल। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, a toy needs 3 batteries. How many batteries are needed for 6 of these toys? तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक टॉय है, उसमें 3 बैटरीज लगती हैं। ठीक है, उसे अगर हमने चलाना है तो उसके लिए 3 बैटरीज लगती हैं। तो ऐसे ही 6 टॉयज के लिए कितनी बैटरीज हमारे पास लगेंगी? तो नंबर ऑफ बैटरीज इन 1 टॉय कितना है? 3। नंबर ऑफ बैटरीज इन 6 टॉयज कितनी होगी? 3 इंटू 6, 3 6 are 18. Clear students? And the third is, teams from 9 schools took part in a quiz competition. Each team had 4 members. How many children took part in the contest? तो students question क्या बोला है उन्होंने? Teams from 9 schools took part in a quiz competition. उन्होंने कहा है कि एक क्विज कंपटीशन है, उस क्विज कंपटीशन में कितने स्कूल्स की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं? 9। तो नंबर ऑफ टीम्स दैट टुक पार्ट इन क्विज कॉम्पिटिशन्स इज, कितनी टीम्स है हमारे पास? 9। ईच टीम हैड 4 मेंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ईच टीम के पास नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? नंबर ऑफ मेंबर्स इन वन टीम 4। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट? एक टीम के पास आपके पास 4 मेंबर्स हैं, तो 9 टीम्स में कितने मेंबर्स होंगे स्टूडेंट्स? सो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द कॉन्टेस्ट इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4। जितनी टीम्स हैं और जितने मेंबर्स हैं एक टीम में, दोनों को क्या कर दोगे? प्रोडक्ट कर दोगे दोनों की। 9 4 जा 36। सो द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट is 36. Okay students? Now students come on the question number 4th. A CD box holds 12 CDs. How many CDs will 8 such boxes have? एक CD box है, उसमें 12 CD आ रही है। ठीक है, एक CD box में कितनी CDs आ रही हैं? 12। तो 8 boxes में कितनी आएंगी स्टूडेंट्स? 12 multiplied by 8, it becomes 96. And the question number 5 is, first part of the question number 5 is, Adil has a piece of squared paper. ठीक है, squared paper का piece है Adil के पास. The piece has 11 rows and 9 columns of squares. Squares बने हुए हैं. rows में कितनी है आपके पास rows? number of rows है 11 और number of columns है 9. How many squares does it have in all? तो number of rows कितनी है students? 11. number of columns 9. तो total number of squares कितने हो जाएंगे आपके पास? 9 into 11, it becomes 99. Clear? And the B part is, a paint box has 16 tubes of paints. How many tubes will 5 such boxes have? एक पेंट बॉक्स में 16 ट्यूब्स हैं. Number of tubes in one paint box is equals to 16. So number of tubes in 5 such boxes, same वैसे ही 5 boxes में कितने होंगे students? 16 into 5, it becomes 80. And the third part is,
A day has 24 hours. How many hours does a week have? 1 day is equals to 24 hours. तो उन्होंने पूछा है कि 1 वीक में कितने आवर्स होंगे. तो स्टूडेंट्स 1 day is equals to 24 hours. 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days. तो 7 days is equals to 7 into 24 hours. It becomes 168 hours. Clear, students? And the D part is Priya's school was closed for 45 days for summer holidays. Every day she did 6 sums. How many sums did she do during the holidays? तो students नंबर ऑफ हॉलीडेज में कितनी है इसमें? 45 है. ठीक है. एवरी डे शी डिड 6 सम्स. कितने सम कर रही है वो? एवरी डे 6 सम्स. तो टोटल नंबर ऑफ सम्स कितने होंगे ड्यूरिंग द हॉलीडेज? 45 into 6 equals to 270. Okay, students? Now the E part is the calendar for a month has 4 rows. कैलेंडर में एक मंथ है जिसके पास 4 रोज है. ठीक है. ईच रो हैज़ 7 days और हर एक रो में 7 डेज हैं. विच मंथ्स कैलेंडर इज़ इट? तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा मंथ है स्टूडेंट्स. तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4. नंबर ऑफ डेज इन ईच रो. नंबर ऑफ डेज कितने हैं 1 रो में? 7. सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 7 into 4. 7 4s are 28. सो 28 डेज वाला कौन सा मंथ होता है स्टूडेंट्स? February. Very good. It's the month of February. So the month with 28 days is February. Clear, students? Now come on the exercise number 7D. तो 7D में स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस है? 7D में आपके पास मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन क्या है, आपको 3 डिजिट्स को 1 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है. पहले 1 डिजिट विद 1 डिजिट किया था, फिर 2 डिजिट विद 1 डिजिट किया था, अब 3 डिजिट विद 1 डिजिट है. ओके स्टूडेंट्स? तो कैसे करोगे आप? 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2. सेम वही मेथड लेना है जो हमने 2 डिजिट इंटू 1 डिजिट किया था. क्या करना है? जो मल्टीप्लाई के साथ आपके पास नंबर पड़ा है उसे आपने ऊपर वाले सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड स्टार्ट फ्रॉम द राइट. 2 2s are 4. The next is 1. 2 1s are 2. And the next is 2 1s are 2. Clear, students? It becomes 224. Okay. Same for the others. Like this. 218 into 2. Start from the right side. 2 8s are 16. तो 6 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 1 कैरी आएगा. 16 आया ना, तो राइट वाला हमने नीचे लिख लेना और 1 कैरी चला जाएगा जो लेफ्ट में है. नेक्स्ट नंबर इज़ 1. तो 2 1s are 2. ऊपर एक कैरी भी पड़ा हुआ है ना, तो उसे आपने इसमें ऐड कर देना है. 2 1s are 2 plus 1. It becomes 3. 2 2s are 4. क्लियर स्टूडेंट्स? जो अगर आपके पास कोई डबल टर्म आ रही है, मीन्स जैसे ये 16 आ गया था, तो आपने लेफ़्ट नंबर को लिख लेना है नीचे ही, और सॉरी राइट को नीचे ही लिख लेना, और जो लेफ़्ट होगा उसे आपने कैरी कर देना है. क्लियर स्टूडेंट्स? होप यू क्लियर ऑल द concepts and please try all other questions of these exercises, and if there is any problem then I will send this assignment of these exercises. Please take help from them. So students, thank you. Have a nice day. Be safe at your homes. Thank you.